तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा 17वीं बीपीएससी का आंसर की जारी कर दिया है, यानी कि इसके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में पूरा 17वीं बीपीएससी का आंसर की देखने वाले हैं, क्वेश्चन विद आंसर की देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक ना। अभी तक आप नहीं मिलाए हैं, यानी कि 17वीं बीपीएससी का आंसर की अगर थोड़ा बहुत मिलाए हैं तो पूरा मिलाकर जाइएगा। ठीक ना। पूरा हम कराएंगे, यानी कि 1 से लेकर 150 तक कराएंगे। ठीक ना। और छोटी सी वीडियो होगा, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और 1 से 150 तक पूरा क्वेश्चन मिलाकर जाना है। ठीक ना। पूरा क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना। तो 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, 17वीं बीपीएससी का है, यानी 17वीं बीपीएससी का जो यहाँ पर 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ था। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा था, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये अपघटन कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक ना। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, ऐसे तो आपका क्वेश्चन रहेगा सेम। ठीक ना। आंसर यहाँ पर सी में है तो यहाँ पर बी में रह सकता है। ठीक ना। और क्वेश्चन ये देखिए 2 नंबर में है ना, तो आपका 5 नंबर 10 नंबर इस तरह रह सकता है। तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में पूछा था, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो ये 1982 में किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, 1982 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहाजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो ये हो जाएगा लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया था, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करो। ठीक ना। तो एक का यहाँ पर सचिव किसे कहा जाता था, तो सचिव यहाँ पर प्रधानमंत्री, यानी कि यहाँ पर पत्राचार प्रभारी को कहा जाता, और पेशवा को यहाँ पर प्रधानमंत्री कहा जाता था, और सीमंत को विदेशी मंत्री कहा जाता था, और आत्म यानी कि आत्म को कहा जाता था वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपके हिसाब से मिला लीजिएगा, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, ठीक ना, डी का 3। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो कौन यहाँ पर मतलब कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि ये प्रधानमंत्री यानी कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये लोकसभा अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर में, आत्मकथा आई एव द स्ट्रीट, ठीक ना, ए कोटिट क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर अश्विन और एस मंगो, यानी कि मोंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर से रंगा है ना, यही आंसर है। ठीक ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक ना। तो 7 नंबर में पूछा था, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को यह आविष्कार कर दिया। यह मतदान की अनुपस्थिति रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाता 2। ठीक ना। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर 2 ही होगा। ठीक ना। आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक ना। ये पूरा एनालिसिस करके आपको आंसर तैयार किया गया है। ठीक ना। आप आंसर के आने के बाद पता चलेगा कितना सही है और कितना गलत है। ठीक ना। आप लोग ओवरव्यू मिला लीजिएगा, यानी कि करेक्ट आंसर तो यही होगा। ठीक ना। 1-2 इधर उधर हो सकता है। ठीक ना। तो 8 नंबर में पूछा था, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित में मानव प्रजातियों में कौन सा निवास शरत है, यानी निवास शरत है। तो ये हो जाएगा मोंगोलाइड, यानी कि मोंगोलाइड। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे, यानी अध्यक्ष किसने किया था, यानी पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो RN
मधुलकर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, RN मधुलकर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए न्यूटन एम्पियर पर मीटर, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये भाषा में लिख दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 15% तय किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 नंबर देख लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IPP, ठीक ना, IIP, ठीक ना, के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वस्तु एवं और पूंजी वस्तु में, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो यहाँ पर 20% हो जाता है, ठीक ना। तो 20% यहाँ पर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हम मान लेते हैं यहाँ पर 19%, यानी लगभग में दिया गया है। तो 19% हो जाएगा। बाकी आंसर के आने के बाद पता चलेगा आयोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या मान रहा है, ठीक ना। ये भी स्टार लगा दिया है, ठीक ना। तो आयोग मतलब आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा आयोग इस पर क्या करता है, ठीक ना। 19% मांगता है या 26%? 26% तो नहीं है मानेगा, ठीक ना। 33 भी नहीं है मानेगा, 17 या 19 मान सकता है, ठीक ना, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा 20% है, ठीक ना। तो यहाँ पर 19% ही दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी मान लेते हैं फिलहाल 19%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर, तो छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 नंबर पूछा था, लोकसभा में एंग्लो भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं, ठीक ना, भारतीय यहाँ पर भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको ये पता ही होगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स यानी ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? तो ये रूस ने संभाला था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि पूरा वीडियो देख कर जाना है, ठीक ना, और आंसर की पूरा मिला कर जाना है। तो 13 नंबर ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर पूछा था, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव का मतलब संसद में क्या उद्देश्य होता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर में पूछा गया था, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानमंडल से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये राज्यपाल कर सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा था, अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध
के लेखक कौन है, तो यानी कि इसके लेखक कौन है, तो मोहम्मद वली हसीन हो जाता। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते चलिएगा, ठीक ना। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, तो कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा, तो ये हो जाएगा AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था शायद 27 नंबर में, समुद्र तल केवल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान चेन्नई और अंडमान और निकोबार यानी कि CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, तो ये बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा गया, यानी 4 ईयर्स पहले, यानी कि 3 ईयर्स मार सकते हैं पहले का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 10 अगस्त 2020 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मलिक कापर को हजार दिलारी यानी दिलारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, तो इसे नुसरत खान ने खरीद लिया था, यानी कि ऑप्शन नुसरत खान ने खरीदा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किसने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित यानी बिल को संबंधित यानी संबंधित राज्य विधानमंडल को पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, यानी कि इसमें कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया था, तो इस समय कहाँ आयोजित किया था, तो योकोसुका जापान में किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, योकोसुका जापान में किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्रीनगर से लेह, यानी कि श्रीनगर एवं लेह। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो 28 नंबर में कुछ इस प्रकार पूछा गया था, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत यानी लीपर से पित्ताशय प्राप्त करता है, तो छोटी आंत प्राप्त करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत प्राप्त करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है, तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर में पूछा था, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, तो किसके द्वारा संपादित है आपको बताना था, तो यहाँ पर हो जाएगा PVN ओझा द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, PVN ओझा द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 31 नंबर क्वेश्चन, तो 31 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, तो कौन सा तार का प्रतिरोध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R बराबर V/I। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में पूछा था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक सकता है, तो अनुच्छेद 102 के ए रोक सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, 2024 से 25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया, तो नारियल के तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था, बाकी सभी को किया गया था, जैसे हो गया मूंगफली, सोयाबीन और तिल को सबको शामिल किया गया था, नारियल के तेल को शामिल नहीं किया गया था। बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर ने पूछा था, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, यानी कौन सा एक टेक्नोपोलिस है, तो सिलिकॉन वैली, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, सिलिकॉन वैली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तो कुरबुर करूर, यानी कि ऑप्शन
यहाँ पर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 के हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, विषय क्या है? तो ये क्या विषय आपको बताना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आइए आगे बढ़े और जन मनाएं, जनतंत्र मनाएं, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर 38 नंबर पूछा था, ब्राजील के मनीष मिशन यानी कि मिनास यानी कि ब्राजील के मिनास गेरेम प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लोह अयस्क मिलता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोह अयस्क मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर पूछा था, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे यानी कथित शूटर थॉमस मेल्थू कुक्रोस यानी कि कुक्रोस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पेंसिल्वेनिया यानी पेंसिल्वेनिया में बोल रहा था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो किस में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्रकाश को अवशोषित करना यानी कि प्रकाश को अवशोषित करना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर में पूछा गया था, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, तो ये हो जाए सर्व हितोषी के था, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए सर्व हितोषी के था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो ये हो जाएगा भास्कर वर्मन ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा था, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया? तो ये हो जाएगा कोझिकोड को यानी कोझिकोड को किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, जे थॉमसन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो ये घाघरा नदी से अपवाहित होती है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल यहाँ पर हो जाएगा एक गैर संपर्क बल है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 48 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, हमास यानी कि हमास के शीर्ष नेता इस्लाम यानी कि इस्माइल हनीयेल की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजराइल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो ईरान में हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, तो ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, तो एक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक का यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा, ठीक ना, और बी का क्या हो जाएगा? तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक ना, और 3 का सी हो जाएगा, ठीक ना, 3 का यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सी का 2 हो जाएगा, ठीक ना, सी का 2 और यहाँ पर डी का 3, ठीक ना। तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन, तो 50 नंबर में पूछा गया था, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के
लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य के विधानमंडल बनाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के विधानमंडल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर में पूछा था जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो ये हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर में पूछा था बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट किस वर्ष पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2020 से 21, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2021 से 20 से 21, ठीक ना। तो ये भी करंट अफेयर थोड़ा डीप लेवल पूछ दिया, ठीक ना। तो 53 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 1 का ए हो जाएगा, ठीक ना, और 2 का बी हो जाएगा, ठीक ना, और 3 का सी यानी कि सेम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में असम सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर, ठीक ना, तुर्कियों में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए पहले भारतीय पुरुष पहलवान थे। तो 57 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर में पूछा था फराजी आंदोलन के संस्थापक है। तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, यानी कि शरीयतुल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में पूछा गया था हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना शहर में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप पढ़े होंगे तो बना दिए होंगे, ठीक ना। 57 नंबर में पूछा था भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, झारखंड हो जाएगा। झारखंड झरिया आप सभी जानते होंगे। तो 58 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से PCRA यानी कि PCRA की फुल फॉर्म होगी। तो PCRA का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना था। यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सुम्मिलित करना था, यानी कि करके सही उत्तर बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं सुम्मिलित करके, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा 1 का डी हो जाएगा, ठीक ना। 1 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 1 का डी, ठीक ना, और 2 का ए हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इंडियन ओपिनियन यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक ना। 3 का हो जाएगा बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी वॉयस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, और बंगाली सुरेंद्र नाथ से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना, और 2 का क्या हो जाएगा? तो 2 का ए हो जाएगा, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 60 नंबर क्वेश्चन। तो 60 नंबर में पूछा गया था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात क्या था? तो 918 था, और वही बात करें भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 933 दिया गया था, ठीक ना। सभी लोग 933 मार कर आ जाएगा, ठीक ना, लेकिन जो पढ़ा होगा वो 918 मार कर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? तो कमेंट की, यानी कमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है, यानी कि दूसरों से भिन्न कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ORUX, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर में पूछा था न्यू लैम्पस फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो ये पुस्तक किसने लिखा है? तो अरबिंदो घोष ने लिखा है। अरबिंदो घोष ने लिखा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था क्रिसेल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ाने की उम्मीद है? तो कितना बढ़ाने की उम्मीद है आपको बताना था। तो यहाँ पर हो जाता 100 से
120 लाख करोड़, यानी कि 100 से 120 लाख करोड़ बनाना है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 65 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 66 नंबर में पूछा था भारत में गांव में नगर की ओर प्रवाह यानी कि प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो प्रवास का क्या कारण है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि गांव शहर के बीच असंतुलित विकास है, ठीक ना। शहरों में अत्यधिक श्रम की मांग है, यानी कि मजदूरी है, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, ठीक ना। सिंपल सा है, सभी सही है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको विचार करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी सही हो जाता, ठीक ना। 68 नंबर में पूछा था मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो दक्षिण का पहाड़ी का भाग है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं कौन सी है। तो एक और यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, ठीक ना। उसके बाद हो जाता है बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी भी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर में पूछा था बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024 से 25 किसने पेश किया था। तो श्री सम्राट चौधरी ने पेश किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।